हेलो माय डियर, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में बेटा हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। तो मतलब इसमें विभिन्न श्रेणियाँ आएंगी इनके स्पेक्ट्रम में बच्चों। तो उन पे हम लोग चर्चा करेंगे, डिटेल में हम लोग समझने वाले। तो बहुत इजी तरीके से हम लोग इसे समझेंगे। तो बने रहिए बच्चों हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो देखिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसमें दिखाया गया है जैसे विभिन्न ऊर्जा स्तर हमने यहाँ पे दिखा दिए। ये ऊर्जा स्तर कहाँ से आए बेटा, बात समझिए। पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जैसे कोई परमाणु होता है तो उसमें एक नाभिक होता है और उस नाभिक के चारों ओर विभिन्न क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं। इस तरह से होता है ना। और उन्हीं कक्षाओं में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जब किसी इलेक्ट्रॉन को मतलब कोई इलेक्ट्रॉन होता है निम्न ऊर्जा स्तर में होता है किसी में, तो क्या करते हैं उसे कहीं बाहर से अगर एनर्जी मिल जाती है तो वो क्या करता है अपना ऊर्जा स्तर को छोड़ के उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। जिस तरह की उसे एनर्जी मिलती है उसी तरह से उच्च ऊर्जा स्तरों में पहुंच जाता है और वहां पर केवल कितना 10⁻⁸ सेकंड तक ठहरता है और पुनः वापस अपने निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। ऐसा हम लोग पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। तो बेटा जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तरों में आता है तो दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर जो क्या करता है, फोटॉन का उत्सर्जन करता है। क्या करता है, फोटॉन का उत्सर्जन करता है। तो इससे बच्चों रेखाएं प्राप्त होती हैं। तो इसी आधार पे बच्चों हमने यहाँ पे क्या किया, जो विभिन्न ऊर्जा स्तर आपको इस तरीके से दिखा दिए। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा इस तरीके से हमारा यहाँ पे है। अब देखो बेटा समझिए, ये हमारा फार्मूला का इसका हम लोग निगमन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ये है आयनवी कक्षा की ऊर्जा के लिए फार्मूला है बच्चों। तो अगर हम बात करें पहली कक्षा की एनर्जी तो क्या मिल जाएगा, E1 का मान यहाँ से हो जाएगा माइनस का RH/1 का स्क्वायर। ऐसे इसका वैल्यू निकलेगा -RH -RH/2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों -RH/3 का स्क्वायर। इस तरह से डॉट डॉट करके आगे बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे 4 आ जाएगा, 5, 6। और देखिए बेटा ये हमारी अनंत पे कक्षा जो भी हमारा अनंत में ऊर्जा स्तर है वो दिखाया गया अनंत के। तो अनंत के लिए बच्चों क्या करेंगे, जब यहाँ पे इन्फानाइट की वैल्यू रखेंगे तो जब इन्फानाइट का स्क्वायर करेंगे तो इन्फानाइट मिलेगा। और इन्फानाइट से किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। इसलिए जो हमारा इसका हमने यहाँ पे दिखा दी एनर्जी 0 दिखा दी। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या होता है, कई श्रेणियाँ, 5 श्रेणियाँ यहाँ पे आपको मिलती हैं जो हमने यहाँ पे आपको दिखाई हैं। कौन सी श्रेणी किसका क्या नाम है और किसकी तरंग दैर्घ्य हम लोग कैसे निकालेंगे, ये सारी जानकारी बच्चों हम लोग यहाँ पे सीखने वाले। तो देखिए बेटा ये हमारा है प्रथम ऊर्जा स्तर और ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से है। तो देखो बेटा जब कोई इलेक्ट्रॉन होता है पहले यानी कि सबसे निम्नतम ऊर्जा स्तर में आके गिरता है, उच्च ऊर्जा स्तरों से सबसे निम्नतम ऊर्जा स्तर में आके गिरता है, मतलब दूसरे से आके गिर जाए, तीसरे से गिर जाए, चौथे, पांचवें से, इनसे मतलब अगर आके कहाँ गिरे, पहले गिरे। तो ये जो स्पेक्ट्रम की रेखाएं प्राप्त होती हैं बेटा ये पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती हैं। किस में होती हैं, पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती हैं, ठीक है। और इनकी खोज की थी लाइमन ने, इसलिए इसे बोलते हैं बच्चों लाइमन श्रेणी बोलते हैं। क्या कहते हैं, जो रेखाओं की श्रेणी मिलती है इसका नाम रखा गया है लाइमन श्रेणी, क्योंकि इनकी खोज की थी लाइमन ने, ठीक है बच्चों। और आपसे पूछा जाए कि लाइमन श्रेणी की रेखाएं किस क्षेत्र में प्राप्त होती हैं तो आपका आंसर रहेगा पराबैंगनी क्षेत्र में। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, हमारा ये पहली रेखा है, ये देखी जाए तो ये क्या पहली रेखा है, ये दूसरी रेखा है, ये तीसरी रेखा है, ये चौथी रेखा है। और इनकी तरंग दैर्घ्य हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर क्वेश्चन कहता है कि लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए, तो देखिए बेटा प्रथम रेखा का मतलब क्या हुआ, हम n2 से n1 में मतलब 2 से 1 में आए। तो इसी सूत्र में बच्चों हम लोग क्या करें, ये देखिए फार्मूला बच्चों इसका भी निगमन हम लोग पिछले वीडियो में जबरदस्त तरीके से इसे हम लोग वहाँ पे सीखा है। तो ये फार्मूला बच्चों यहाँ पे है। तो इसमें क्या करेंगे, जब हमारा कोई इलेक्ट्रॉन मतलब हम लोग पहली रेखा की बात करें, लाइमन श्रेणी की पहली रेखा की तरंग दैर्घ्य कैसे निकालेंगे, तो इसी फार्मूले से निकालेंगे। हम कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, हम n2 से n1 में, मतलब बच्चों 2 से 1 में आ रहे, तो n2 की जगह रखेंगे 2 और यहाँ पे रखेंगे 1।
और आर का वैल्यू होता है बेटा, आर का जो रिडबर्ग नियतांक है इसका हम लोग वैल्यू रख देते हैं 1.096 इंटू 10⁻⁻ का प्लस का होता है बच्चों 7, या यहाँ पे आप 7 भी रख सकते हैं। तो ये फार्मूला होता है बच्चों, यहाँ आर का वैल्यू एक निश्चित वैल्यू होता है और एन की वैल्यू हम लोग इस तरह से रखेंगे। और थोड़ा समझिए बेटा, जैसे हमसे कहे दूसरी लाइमन श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करें, तो दूसरी कैसे ज्ञात करेंगे? दूसरी के लिए बेटा देखिए हम गिरेंगे 1 में ही, मतलब n2 की जगह 3 रख देंगे और n1 की जगह 1 रख देंगे। अगली श्रेणी की बात करेगा तो हम 4 रख देंगे और 1 रख देंगे। तो ये इस तरह से हमें क्रम से इसकी सभी रेखाओं की तरंग दैर्घ्य प्राप्त हो जाएगी लाइमन श्रेणी की। तो आप इतना याद रखिए बच्चों, लाइमन श्रेणी में जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उच्च ऊर्जा स्तरों से प्रथम ऊर्जा स्तर में आके गिरता है। आई होप आपको ये चीज़ें बच्चों समझ में आई होंगी। दूसरी बच्चों यहाँ पे श्रेणी मिलती है, इसका नाम रखा है बामर, बामर श्रेणी। इसे क्या बोलते हैं? बामर श्रेणी कहते हैं, क्योंकि इनकी खोज बामर ने की थी। और ये इसकी जो रेखाएं हैं, जिस तरह से इसकी पराबैंगनी मिलती हैं तो इसकी दृश्य क्षेत्र में रेखाएं प्राप्त होती हैं, दृश्य क्षेत्र में, है ना। तो इस हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं दृश्य क्षेत्र में। तो इसकी जो स्पेक्ट्रम की रेखाएं कहाँ मिलेंगी? दृश्य क्षेत्र में मिलेंगी। इनकी खोज बामर ने की थी, इसलिए इसका नाम रखा गया बामर श्रेणी। तो बामर श्रेणी की बेटा ये पहली रेखा है, ये कौन सी? पहली, ये दूसरी, ये तीसरी है। तो और बच्चों एक आपको मजे की बात यहाँ पे बताते हैं, जो बामर श्रेणी होती है इसकी पहली रेखा का एक अच्छा सा नाम रखा गया है, इसे बोलते हैं एच अल्फा, और दूसरी का नाम रखा गया एच बीटा, और तीसरी का नाम रखा गया एच गामा। क्या नाम रखा गया है? एच गामा। तो अगर आपसे कहता है कि बच्चों एच अल्फा की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए, आपसे कुछ नहीं कहता, केवल क्या बोलता है? एच अल्फा की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो आप इसी फार्मूले में बहुत आराम से क्या करेंगे, हम किस में गिर रहे हैं? 2 में गिर रहे हैं। और कहाँ से आ रहा है इलेक्ट्रॉन? 3 से 2 में आ रहा है। तो 3 से 2 मतलब यहाँ 3 रख देंगे n2 की जगह, और यहाँ पे 2 रख देंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे विधिवत तरीके से, है ना। तो हमारा एच अल्फा मिल जाएगा। बीटा के लिए 4 कहाँ से आ रहा है बच्चों? 4 से 2 में आ रहे हैं। ऐसे इसके लिए 5 से। आई होप आपको बच्चों चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो आपको इसमें इतना बच्चों याद रखना है कि बामर श्रेणी में दूसरे में, यानी कि उच्च ऊर्जा स्तरों से दूसरे ऊर्जा स्तर में आके इलेक्ट्रॉन कूदता है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों हमारी तीसरी श्रेणी आती है। इसे देखिए बच्चों, ये तो हमारा लाइमर, बामर, और इसका नाम हो गया बच्चों पाश्चन श्रेणी होता है। दृश्य क्षेत्र छोटा सा लिख देते हैं, कौन से क्षेत्र में मिलती है? दृश्य क्षेत्र, यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है। इस श्रेणी को कहते हैं पाश्चन श्रेणी। तीसरे नंबर की जो श्रेणी होती है पाश्चन श्रेणी होती है बच्चों, पाश्चन श्रेणी, क्योंकि इसकी खोज जो की थी वो पाश्चन नाम के साइंटिस्ट ने की थी। और इसके ये जो तीनों श्रेणियां आपकी हैं ये सभी बच्चों अवरक्त क्षेत्र में मिलती हैं। इनकी जो रेखाएं हैं कहाँ पे मिलती हैं? अवरक्त क्षेत्र। तो इसे आप याद रखेंगे, ये तीनों अवरक्त क्षेत्र में आपको प्राप्त होती हैं। अवरक्त क्षेत्र, इतना बच्चों याद रखना है, ठीक है। अवरक्त क्षेत्र, अवरक्त क्षेत्र, ठीक है, अवरक्त क्षेत्र। तो इसका नाम तो आपको पता ही हो गया। तीसरी का नाम क्या है? पाश्चन है। अगली का नाम बच्चों, इसमें तीसरे के लिए भी हम लोग ऐसी बच्चों बात कर लेंगे। ये पाश्चन श्रेणी की पहली रेखा है। पहली रेखा कहाँ से कहाँ तक आ रही? 4 से 3 में आ रही, दूसरी 5 से 3 में आ रही। इस तरह से इनकी सारी हम लोग तरंग दैर्घ्य इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। और बेटा इसका नाम होता है ब्रैंकटन। क्या होता है? ब्रैंकट, ब्रैंकेट इसे कहते हैं। ब्रैंकेट जो रेखा है बच्चों, ब्रैंकेट श्रेणी, इनकी खोज ब्रैंकेट की, इसलिए इसका नाम रख दिया ब्रैंकेट श्रेणी, ठीक है। अगला आता है फुंड। ये बच्चों है फुंड श्रेणी। फुंड श्रेणी में हमारी जो कोई इलेक्ट्रॉन है 5वीं कक्षा में आके गिरता है। उच्च ऊर्जा स्तरों से कहाँ पे आएगा? 5वें ऊर्जा स्तर में आएगा। तो ये हमारी हो गई फुंड श्रेणी, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमारी जो श्रेणियाँ हो गई हैं हम लोग, और इनका भी ध्यान रखना आपको, एच अल्फा बीटा गामा कहाँ से मिलेगी? ये बामर श्रेणी के लिए होती हैं, ठीक है। तो इनकी हम लोग तरंग दैर्घ्य आराम से निकाल सकते हैं। तो ये बच्चों बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। तो इसमें 5 टाइप की आपको श्रेणियाँ मिली। इनका क्रम आप याद रखिए, लाइमर, बामर, पाश्चन, ब्रैंकेट, फुंड। लाइमर के लिए हमारा उच्च ऊर्जा स्तर से फर्स्ट
ऊर्जा स्तरों में आके इलेक्ट्रॉन गिरता है, वामन श्रेणी में उच्च ऊर्जा स्तरों से दूसरे में आके गिरता है, इसमें तीसरे में गिरता है उच्च ऊर्जा स्तरों से, इसमें चौथे में और इसमें पांचवें में गिरता। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक करिए और ये जानकारी को दोस्तों में शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।